मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वसत्त्वानां वन्दे तद्गुणालभ्यते। तत्वार सूत्र की चर्चा हमारी चल रही है और उस चर्चा में बात इस बात तक आई कि किन भावों से मनुष्य पर्याय का आश्रय होता है। बराबर, किन भावों से मनुष्य पर्याय का आश्रय होता है। कल भी मैंने आखिरी क्लास में ये बताया था कि हमें मनुष्य गति तो अच्छी लगती है, हमें मनुष्य गति तो अच्छी लगती है, लेकिन अगर मनुष्य गति जैसे किसी को आरोग्य अच्छा लगता हो तो आरोग्य के लिए वो अपना खान पान, क्या कहते हैं, रहन सहन, आचार विचार सब बदलता है। इसके लिए अपने आप को आरोग्यवान रखने के लिए। और अगर वो सब कुछ बदलने के लिए तैयार होता है तो हम कह सकते हैं गंभीरता के साथ में कि वह स्वस्थ रहना चाहता है। लेकिन अगर गंभीरता के साथ तैयार ना हो, और मतलब क्या, वजन उतारવું છે અને શું ખાવું છે, બે પ્રશ્ન સાથે સાથે કરતો હોય તો શું મતલબ નીકળશે કે એ ગંભીર નથી। બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે? તો આ રીતે અહીંયા સમજવાનું કે ગંભીરતા જેને હોય, જેને ખરેખર મનુષ્ય ગતિ ગમતી હોય એ શું કરશે, મનુષ્ય ગતિને જેને ગમે છે એ જીવ આવા ભાવો કરશે। હવે અમુક ભાવો બુદ્ધિપૂર્વક કરે છે અને અમુક કચાસને લીધે થઈ જાય છે। બરાબર, એ ખબર પડી શું કહેવા માંગુ છું? क्या बोला कि कुछ भाव ऐसे होते हैं जो बुद्धि पूर्वक वह करता है, जैसे मृदुता का प्रयास, गुणी के प्रति बहुमान भाव, अल्प संकलेश का भाव, ये सारी चीजें कैसी हो रही हैं, वो बुद्धि पूर्वक ऐसा होना चाहता है। लेकिन मिथ्या दर्शन सहित रहना, और लास्ट का पॉइंट है शुभ और अशुभ ध्यान पूर्वक मरण करना है। तो ये अशुभ ध्यान पूर्वक मरण करना, ये बात कहाँ से आ गई? ये तो अच्छी बात नहीं है ना, इससे तो मनुष्य। लेकिन भैया कोई मुनिराज को देखो, हम शुभ ध्यान करेंगे तो मनुष्य गति में जाएंगे, बराबर। और कोई भद्र जीव है जो और उत्कृष्ट गति में जा सकता हो, लेकिन उसके क्या हो जाए, उस समय अशुभ परिणाम हो जाए, तो अशुभ परिणामों के कारण भी वह मनुष्य गति को पा सकता है। कहने का मतलब ये है कि परिणामों की शुभता और अशुभता है ना, ये एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। मतलब यही परिणाम शुभ कहे जाएंगे, यही अशुभ, ये सब्जेक्टिव भी है। सब्जेक्टिव मतलब ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समझ गए ना, डिपेंड करता है कि करने वाला कौन है। समझ में ना? मुनिराज के लिए जो परिणाम अशुभ या प्रिय कहे जाते हैं, हमारे लिए वो करणीय बोले जाते हैं, करने योग्य। और हमारे लिए जो अशुभ अकरणीय बोले जाते हैं वो किसी के लिए करने योग्य कहे जाएंगे। दाखला तरीके, अगर हम रात्रि भोजन का त्याग करके ये सब बातें कर रहे हैं, बराबर, तो वो हमारे लिए बहुत बेसिक कही जाएंगी। लेकिन एक मिलेच्छ देश में जन्मा हो, बराबर, जिसके घर में मांस भक्षण भी बनता हो, सब होता, और ऐसे वो कोई कहे कि नहीं नहीं भैया हम तो कंदमूल नहीं खाते, तो उसके लिए बहुत पुरुषार्थ का काम हो जाता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। तो अशुभ परिणाम पूर्वक मनुष्य गति होती है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है कि कभी कभार जो जीवन भर अच्छे परिणाम किए हो, जिसे देवादि गति का बंधन होना हो, लेकिन मरण समय पर क्या हो जाए, अशुभ परिणाम अगर उसके हो जाते हैं, तो ऐसा जीव भी मनुष्य गति को पा सकता है। ये जो लास्ट नंबर की स्लाइड में था ना, शुभ और अशुभ ध्यान पूर्वक मरण, तो शुभ ध्यान पूर्वक मरण वाला भी मनुष्य गति को पाता है, और सापेक्ष रूप से कोई अगर अशुभ ध्यान पूर्वक भी मरे तो भी वो मनुष्य गति को पा सकता है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है।
आगे की स्लाइड देखते हैं। अब देखो ये बहुत सुंदर एक जो अपन ने बहुत शुरुआती प्रश्न लिया था कि मिथ्या दर्शन सहित ज्ञानवान को मनुष्य आयु के आश्रय का कारण क्यों कहा, बराबर। कि मिथ्या दर्शन सहित ज्ञानी जीव जो कोई व्यक्ति हो, मिथ्या दर्शन हो, उसे ज्ञानवान, अपन पहले नंबर का पॉइंट था ना, ज्ञानवान हो, गुणवान हो, विनयवान हो, लेकिन मिथ्या दर्शन सहित हो, तो उसे क्यों कहा, उसका खुलासा किया। सम्यक सहित मनुष्यों और त्रियंचों को देवायु का ही शब्द में बोला है कि जो सम्यक दर्शन से सहित है और मनुष्य और त्रियंच है, उसे नियम से देव आयु ही बनती है। अगर आयु नहीं बनी है तो, हाँ आयु बन गई है और मनुष्य बनी है तो वो भोग भूमि का जीव हो जाएगा। कौन सा जीव हो जाएगा, भोग भूमि का जीव हो जाएगा, लेकिन वो कर्म भूमि में तो पैदा नहीं। देखो अब आगे क्या बोलते हैं, स्वभाव मार्दवम चा, इस सूत्र में ये शब्द आया है। तो पूछते हैं चा शब्द, चा शब्द क्या बताता है 1 2 चा 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 है। चा का मतलब होता है अपि, એટલે और। चा शब्द का मतलब क्या होता है, संस्कृत पढ़ी है स्कूल में, उसमें बोलते रामम चा लक्ष्मणम चा गच्छति, राम और लक्ष्मण जाते हैं, तो वहां चा का मतलब क्या लिया गया, और के अर्थ में लिया गया है ना। किसके अर्थ में लिया जाता है, और के अर्थ में। तो फिर अब कोई पूछे कि भाई ऐसा क्या और है, आपने सूत्र में स्वभाव मार्दवम लिखा कि स्वभाव की मृदुता मनुष्य आयु का कारण है, तो बीच में चाचा जी को क्यों याद कर लिया, चाचा जी बीच में क्यों आ गए। तो बोले चाचा जी को याद करने का कारण ये है कि चाचा जी आपको मनुष्य गति में भी ले जाते हैं और देव गति में भी ले जाते हैं। कौन से चाचा जी कौन से चाचा जी, कि जो मृदुता रूपी अपने अंकल हैं, परिणामों की मृदुता, वो मृदुता रूपी अंकल मनुष्य आयु में भी लेकर जाते हैं और देव आयु में भी लेकर जा सकते हैं। ऐसे ये मृदुता रूपी अंकल जी का काम है। बराबर समझ में आया कि नहीं आया, आगे अपन देखते हैं। कहाँ गया, तो ये एक बात यहाँ पर आई। अब आगे अपन चर्चा करते हैं। ये रहा स्वभाव मार्दवमचा सूत्र से वो अलग से क्यों लिया, बराबर। कोई कोई पूछ सकता है, देखो सूत्र बड़ी नपी तुली भाषा में लिखे जाते हैं। सूत्र जो होते हैं ना बहुत ही नपी तुली भाषा में, कम भी नहीं होना चाहिए ज्यादा भी नहीं हो। तो यहाँ पे आचार्य पूछ सकता है, कोई पूछ सकता है कि देखो आपने एक चीज तो बोली दी थी ना, कौन सी, कि अल्पारंभ परिग्रह मानुष्य, कि अल्प आरंभ और परिग्रह मनुष्य आयु का आशय का कारण है। तो फिर ये अलग से सूत्र कौन सा लिया, स्वभाव मार्दवम से अलग से क्यों लिया, एक में लिख देते ना, अल्पारंभ अल्पारंभ परिग्रहत्वम स्वभाव मार्दवत्वम मनुष्य आयु, तो एक सूत्र में काम हो जाता, अलग से लिखने की क्या जरूरत थी। तो बताते हैं आगे के सूत्र में देवायु के आश्रय के साथ भी इसे जोड़ने के लिए पृथक सूत्र में इसे लिया गया है। बराबर कि ये जो स्वभाव मार्दवमचा वाला जो सूत्र है ये दो जगह काम करता है, मनुष्य गति का भी कारण है और देव गति का भी कारण है। अगर वो दोनों को साथ में लिख देते तो इसका ये मतलब निकलता अल्पारंभ अल्प परिग्रह माँ, जैसे मनुष्य गति के कारण है वैसे ही मृदुता भी मनुष्य गति का कारण है। जबकि यहाँ कहना चाह रहा है मृदुता मात्र मनुष्य गति का कारण नहीं, मृदुता के कारण देव गति भी मिलती। और यहाँ तो ऐसा है कि अगर मृदुता हाई लेवल की हो जाए तो देव गति, लोअर लेवल की हो जाए तो मनुष्य गति, मिडिल लेवल की हो जाए तो मनुष्य गति, और एकदम लोअर लेवल की हो तो त्रियंच गति भी मिल सकती। सरलता के 3 लेयर्स होते हैं। आप देखो कि कोई प्रकृति से एकदम सरल है, जैसे अपन बोलते भगवान का मानस, वो नियम से देवगति में जाएगा, इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। कुछ ऐसे हैं जैसे अपन बोलते हैं प्रैक्टिकल व्यक्ति,
ऐसे तो सरल है, लेकिन कैसा है, थोड़ा प्रैक्टिकल है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच कर लेता है, वो मनुष्य गति में चला जाएगा। और बहुत सारे लोगों की सरलता तो अज्ञानता में रहती है, तो अज्ञानता वाली जो सरलता है वो त्रियंच गति का कारण हो जाएगी। पॉइंट समझ में है कि नहीं है? निर्णयहीन सरलता वो तो एक प्रकार की अशुभ गति के कारण होती है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर ये तीनों बातें कही गई। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन चलते हैं देवगति की तरफ। देवगति के नाम से ही हमें लगभग अच्छा लगता है, और इसीलिए हमारी एक सामान्य इच्छा होती है कि मरने के बाद मोक्ष मिले या ना मिले वो तो बात की बात है, भविष्य में सुलझ लेंगे, लेकिन एक काम तो जरूर होना चाहिए। कौन सा? एटलीस्ट देवगति तो मिल ही जानी चाहिए। तो सच बताओ, इतना सुनने के बावजूद भी हम देवगति और मनुष्य गति से कम में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं क्या? मन में तो ये इच्छा आती, आटलू करी રહ્યા છીએ, सम्यक दर्शन થાય कि नहीं થાય, પણ આટલું થશે ને પરભવ સુધરી જશે। परभव सुधरी जैसे यानी कम से कम क्या हो, नरक के दुख तो ना उठाने पड़े, त्रियंच में भूखा प्यासा तो ना मरना पड़े, कम से कम मनुष्य गति हो जाए, या उससे बेटर हो तो देवगति मिल जाए। इसीलिए तो हमने नाम के आगे स्वर्गीय शब्द जोड़ा जाता है। अब एक भारतीय परंपरा एक ऐसी है, गजब है, यहाँ स्वर्ग का मोह ज्यादा है। या बनारस के पंडों को खिलाकर भी स्वर्ग लिया जाता है, बराबर। कबूतरों को दाना डाल करके भी स्वर्ग लिया जाता है, युद्ध में मरकर मार करके भी स्वर्ग लिया जाता है, बराबर। हर काम करके लोगों के अंदर की इच्छा क्या होती है? स्वर्ग प्राप्त करने की, स्वर्गीय बनने की। है? गीता में तो लिखा ही है ना, हतावा प्राप्य से स्वर्गम जित्वा भोक्ष से महिम। हे अर्जुन, दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू लड़ने से पीछे मत हट। क्यों? क्योंकि हतावा प्राप्य से स्वर्गम, अगर तू मर गया तो स्वर्ग को जाएगा। प्राप्य से स्वर्गम जित्वा भोक्ष से महिम, अगर जिंदा रहा तो यहीं पे स्वर्ग भोगेगा। तेरी तो दोनों तरफ मौज ही मौज है। इसीलिए लड़ाई कर बेटा। है? यानी स्वर्ग गजब है ना, स्वर्ग का मोह। अपने जैनों में बता दिया, हिंदुओं में बता दिया, तो क्रिश्चियन और मुसलमानों में क्यों नहीं है? वो तो एक तो अस्पताल बनवा देते हैं स्वर्ग के लिए, स्कूल खुलवा देते स्वर्ग के लिए, लोगों का धर्म परिवर्तन करा देते स्वर्ग के लिए। और हमारे मुसलमान भाई लोग तो मर जाते ना मार जाते स्वर्ग के लिए। जन्नत मिलेगी तुझे, जन्नत मिलेगी, मतलब जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी तो उसके लिए क्या करो? मर जाओ, जिहाद करते करते मरोगे तो भी जन्नत मिलेगी है, जिहाद में जिसे मार दोगे उसे भी जन्नत मिलेगी। यानी सबको जन्नत नशीब होना है। सब नशे में बोल रहे हैं, जिनको जन्नत नशीब होना है वो नशे में है, मोह के नशे में है। भाई जैन दृष्टि बहुत अलग है। जैन दृष्टि आपको ये कहती है, ये सिखाती है कि अगर आत्मानुभवन सहित हमें नरक भी मिले तो हम सुखी हैं, और आत्मानुभवन रहित हमें ग्रेवक भी मिले तो भी हम दुखी हैं। क्या बोला? भरोसा नहीं होगा, मुझे मालूम है, सर हिलाओगे तो ही भरोसा। मन में ये बात बैठेगी नहीं कि नरक में पीने की एक बूंद नहीं मिल रही, खाने का एक कण नहीं मिल रहा, बराबर। सर्दी का लिए मिटाने के लिए हीटर नहीं, गर्मी को मिटाने के लिए एसी नहीं। अभी तो कितना बफारा चल रहा, हमारे अहमदाबाद वाले त्राही त्राही कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अहमदाबाद वाले? एसी वगैरह तो चालतू नहीं, एसी वगैरह तो चालतू नहीं है, बराबर। अब कोई कहे कि भाई तुझे हम नरक ले जा रहे हैं, सम्यक दर्शन दे रहे हैं, लेकिन केवल सम्यक दर्शन मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, एसी नहीं मिलेगा, हीटर नहीं मिलेगा, आउटिंग नहीं मिलेगी, रिसोर्ट नहीं मिलेगा, कपड़े नहीं मिलेंगे, भोग नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो हम क्या बच्चे को रुलाओगे क्या? रुलाओगे क्या बच्चे को? ऐसा कहेगा सम्यक दर्शन? बताओ। कुछ किसी और चीजों के साथ में सम्यक दर्शन की भी लॉलीपॉप मिले तो चलेगी, लेकिन जब चॉइस आएगी ये नहीं मिलेगा,
वो नहीं मिलेगा, लेकिन सम्यक दर्शन मिलेगा। बोले सम्यक दर्शन तो बाद में कर लेंगे, कहाँ भागा जा रहा है, अभी तो देवगति में हमारा ट्रांसफर कर दो। क्यों? कि वहां भले ही, अब क्या बोलेगा, वहां भले ही सम्यक दर्शन ना मिले, लेकिन कल्प वृक्ष मिलेंगे, इंद्राणी मिलेगी, वाहन मिलेंगे, नंदनवन मिलेगा, है, और सब मिलेगा। मतलब तुम्हें अभी आत्मा का स्वरूप खबर नहीं। ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ ये बात। लोगों के अंदर में अभी भी धर्म के बारे में ऐसे ही सोच है। धर्म से ऐसा लगता है कि और चीजों के साथ धर्म मिले तो चलेगा। हमें धर्म करना बहुत अच्छा लगता है, हमें धर्म करना बहुत प्रिय है, लेकिन लेकिन उस दिन रविवार नहीं होना चाहिए, उस दिन शनिवार नहीं होना चाहिए, उसे चालू दिन नहीं होना चाहिए, उस दिन दिन नहीं होना चाहिए, उस दिन रात नहीं होनी चाहिए, उस दिन सर्दी नहीं होनी चाहिए, उस दिन गर्मी नहीं होनी चाहिए, उस दिन शादी नहीं होनी चाहिए, उस दिन बर्थडे नहीं होना चाहिए, उस दिन एनिवर्सरी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मरण नहीं होना चाहिए, तिया नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना, ये सब नहीं हो तो हमें धर्म करना बहुत अच्छा लगता है। बोलो भैया, सही बोला कि गलत है? कितनी शर्तों पे तुम्हें धर्म करना है, समझ क्या रहो? मजाक? हम्म? क्या लगता है कि ये सब नहीं हो तब टाइम मिलेगा, है, तो धर्म करेंगे? अरे मूर्ख, ऐसा जीवन में कभी आएगा क्या कि इतनी ओकेशन बताए? ऐसे 50 और, ये तो मैंने एक सांस में जितनी याद है उतनी बोल दिया। लेकिन अगर आप ऐसी प्रायोरिटी लगाओगे तो कितनी लगेंगी? और तुम्हें ये चाहिए कि ये नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं, ये नहीं, तब धर्म करना, तो भाई तेरा हो गया। नारकी में जो सम्यक दृष्टि है, पता है वो क्या कर रहे हैं? नरक में सम्यक दृष्टि जो है वो एक ही काम कर रहे हैं, और कुछ मिले या ना मिले, सब जाए तो जाए, मेरी आत्मा तो मेरे पास है, मेरा विनायक प्रभु, मेरा निजनाथ, मेरा चैतन्य तत्व तो मेरे पास में है, सुख का स्रोत मेरे पास में है, मुझे जगत की परवाह कैसे, है ना? जैसे लौकिक में होता है ना, प्रेम के वशीभूत होकर लोग घर छोड़ देते हैं, मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, नौकरी, मतलब एक एक प्रेम का जब कहते हैं ना, तो ऐसा उद्वेग आता है, आवेग आता है, तो उसके लिए वो कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता कि नहीं हो जाता? बताओ। समाज से बाहर चले जाएगा, देश से बाहर चले जाएगा, परिवार से मुंह मोड़ लेगा, नौकरी छोड़ देगा, ना जाने क्या क्या। क्यों? तू है तो सब है, तू नहीं है तो कुछ है। अरे थोड़ा उनसे ही सीख लो। है, उन लोगों से सीख लो भैया, कि कैसे कोई व्यक्ति का आकर्षण इतना हावी होता है कि उसके सामने 3 लोग का सुख भी कोई रखेगी, अगर तू इसके साथ में नहीं रहेगा तुझे 3 लोग का सुख मिले, बोले नहीं चाहिए। बराबर। अब वो बात अलग है कि प्यार अंधा होता है तो आंख का, सादी आंखों का ऑपरेशन होती है। समझ आया? 4-6 महीने में सब नशा होता आता है और जमीन पर जाते हैं, वो अलग है। लेकिन उस फीलिंग की बात कर रहा हूँ। कैसी? कि जब वो आप डूबे होते हो, तन्मय रहते हो, तो एक तरफ आपको लोग का सब सुख मिले, तो भी अगर वो व्यक्ति आपका प्रेमी आपको नहीं मिले, बोले नहीं चाहिए, और एक तरफ मिले तो बोले तेरे साथ में कच्ची झोपड़ी में भी रह लेंगे, ना खोली में भी रह लेंगे, कुछ भी नहीं। इससे सीखो आत्मा की रुचि, कि आत्मा, अरे जब पर के प्रति प्रेम इतना प्रबल हो सकता है कि उसके सामने पूरी दुनिया को चुनौती देने के लिए तैयार हो जाता है, तो स्वा के प्रति प्रेम प्रबल नहीं हो सकता है क्या? जब पर के संयोग के मोह की ताकत में व्यक्ति किसी संयोग में अपने आप को सुखी मान सकता है, तो मोह के अभाव में ज्ञान के बल से क्या वो इतना नहीं हो सकता? लेकिन हम सब कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से विचारते हैं ना, तो हमें लगता है कि सम्यक दर्शन सहित की नरक पर्याय, बराबर, और मिथ्या दर्शन सहित की देव पर्याय, दो में से अगर ऑप्शन रखवाएंगे तो निश्चित रूप से अगर हम कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से विचारेंगे तो हम किसको सिलेक्ट कर लेंगे? मिथ्या दर्शन सहित वाली देव पर्याय। क्यों? क्योंकि यहाँ ये तो नहीं है, लेकिन ये तो है ना। और ज्ञानी कहेगा कि हमें 4 गति 84 लाख योनि में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मात्र आत्मा ही चाहिए। बराबर समझ में आया कि नहीं आया?
है? तो यही बात मैं बता रहा हूँ, देव गति के नाम पर गलगलियां तो छूटती हैं हमको, अंदर में आनंद होता है नहीं। देवगति कम से कम देवगति, तो वो देवगति किन परिणामों से बनती है, थोड़ा उसका भी विचार कर लेते हैं। एक कॉमन लाइन बोली यहाँ पे, निशील व्रतत्वम च सर्वेषाम। बोलो बोलो जरा। निशील व्रतत्वम सर्वेषाम्। फिर से, निशील व्रतत्वम च सर्वेषाम। निशील सर्वेषाम्। कि शील और व्रत रहितपना सभी आयु का आश्रव का कारण है। देखो यहाँ पे ऐसे समझना कि शील रहित जो जीव है वो नरक में भी जा सकता है, व्रत रहित जो जीव है, संयम रहित जो जीव है, वो नरक आदि में भी जा सकता है, त्रियंश में भी जा सकता है, मनुष्य भी बन सकता है, और तीन भुवनपति आदि के देव भी बन सकता है। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप शील संयम रहित हैं, स्वच्छंद वृत्ति के धनी हैं, तो कांग्रेचुलेशन, आपका ट्रांसफर कहीं पर भी हो सकता है। हैं? लकी ड्रॉ में से नाम खुलेगा, नाम त्रियंच गति का जाएगा, एक इंद्रिय दो इंद्रिय में चले जाओगे। लकी ड्रॉ में नाम खुलेगा, नाम नरक गति का जाएगा, डंडे खाओगे। मनुष्य में गए तो कुबड़े, पुण्यहीन, सत्वहीन, धर्महीन कुल में जन्म ले लोगे। देवगति में गए तो भवनपति आदि में जन्म ले लोगे। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि जिसने शील और संयम रहित जीवन जिया, पशु तुल्य जीवन जिया, उसकी कांस पर उसका गमन कहीं पर भी हो सकता है, कोई भी गति में वो जीव जा सकता है। बराबर। कुछ प्रश्न होंगे उसके संदर्भ में, देखो आगे की स्लाइड में खुलासा किया होगा। देखो क्या कहते हैं, व्रत और शील सहित जीव को देवायु का बंध कैसे हो सकता है। कोई ये कहे कि भाई ये तो गजब बात है, हमने तो ये सुना था, आपने सूत्र दिया चारों गतियों में जा सकता है, लेकिन हमें तो ये लगता है कि देवगति में कैसे जाएगा, देवगति में तो अच्छे काम करने वाला जाएगा ना, ये तो गलत काम है व्रत रहित होना, शील रहित होना। तो क्या कहते हैं, देखो भोग भूमि के जीवों को तो व्रत और शील नहीं होता, लेकिन उन्हें देवायु का ही आश्रय होता है, ये बताने के लिए सूत्र का है। यानी नरक और त्रियंच का हमें समझ में आता है, मनुष्य नरक और त्रियंच का समझ में आता है ना, शील रहित होगा, व्रत रहित होगा तो नरक में दुखी होगा, त्रियंच में दुखी होगा, ये बात तो हमें समझ में आती है। चलो थोड़ी बहुत मनुष्य की भी समझ में आ जाती है कि मनुष्यों में भी बागरी जैसा हो जाए, आदिवासी हो जाए, लूला लंगड़ा अपाहिज हो जाए, तो ये सब व्रत और शील रहित होने पर हो गया। लेकिन ये जो जीव है वो देवगति कैसे जाएगा, क्योंकि वो तो विरुद्ध लगती है ना। तो यहाँ बताते हैं कि देव गति जो भोग भूमिया जीव हैं, वो भोग भूमिया जीव शील और संयम से रहित होते हैं, लेकिन कंपलसरी देव गति में जाते हैं। कारण बड़ा सरल सा है कि वो सरल है, भोग भूमिया जीव सरल हैं और स्वभाव मार्दुमचा, भले ही उनके व्रत नहीं है, भले ही उनका तप नहीं है, लेकिन स्वभाव में सरलता है। इसीलिए उस स्वभाव की सरलता के कारण वो जीव नियम से देवगति में ही जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, ख्याल में आया ना। तो ऐसा यहाँ पे वो सूत्र की सिद्धि समझना। तो सूत्र की सिद्धि में क्या आया कि चारों गतियों में जाते हैं। कैसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं। ओके, अब और देव आदि गति के आश्रयों के कारणों पर हम विचार करते हैं। देवायु के आश्रयों के कारण बताते हैं, सराग संयम, संयमा संयम, बोलो सराग संयम संयमा संयम, सराग संयम, संयमा संयम, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, बालतपांसि च देवस्य, बालतपांसि देवस्य, सराग संयम, संयमा सीमा, काम निर्जरा, बालतपांसि च देवस्य।
सराग संयम सराग संयम संयम संयमा काम काम निर्जरा बाल बाल पांसी तपांसी देवस्य 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 मतलब देव गति के कारण क्या क्या हैं बताते हैं। सराग संयम के परिणाम, संयमा संयम के परिणाम, अकाम निर्जरा के परिणाम और बाल तप के परिणाम। तो सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप ये देवायु के कारण हैं। अपन थोड़ा समझते हैं सराग संयम क्या है, एक की सूत्र को थोड़े बाद में लेते हैं। सराग संयम क्या है देखो बताते हैं, सूत्र में बताएंगे। देखो ये हो गया, नहीं बताया, खुलासा नहीं किया, कोई बात नहीं, पहले के सूत्र में करा है ना इसलिए नहीं किया। जो छह भाव है ना उसकी चर्चा में कर। सराग संयम, सराग संयम मतलब क्या होता है उसको जरा समझते हैं। जो शुभ राग सहित संयम आदि के परिणाम है, यानी मतलब क्या हुआ कि जो व्रत पालन आदि करने के भाव है, बराबर महाव्रत पालन करने के भाव है, ये सब सराग संयम। मुझे आज के दो प्रकार के संयम बताए गए, सराग संयम और वितराग संयम। वितराग संयम मतलब आत्मा की लीनता और सराग संयम मतलब 28 मूल गुण आदि पालन करने के भाव, वो उनसे देवगति का आश्रय होता है। फिर संयमा संयम क्या कहलाता है, तो संयमा संयम के बारे में कहा गया 5वें गुण स्थान में जो व्रत के परिणाम भी हैं और साथ ही साथ अव्रत भी है कि नहीं। 5वें गुण स्थान में एक बाजू थोड़े थोड़े पापों का त्याग किया और दूसरी बाजू घर गृहस्थी भी है, यानी संयम भी है और असंयम भी। तो ऐसे उस 5वें गुण स्थान वाले जीव के लिए जिसके पास जीवन में संयम भी है असंयम भी है, वो जीव के लिए देव आयु का आश्रय होता है। बराबर समझ में आया। तो जो व्रती हैं वो भी देवगति में जाते हैं, जो अणुव्रती हैं वो भी देवगति में जाते हैं। इतना नहीं, अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा मतलब क्या होती है, ये थोड़ा समझने जैसा विषय है। अकाम निर्जरा किसे कहते हैं, कौन बताएगा? संध्या भाभी, अकाम निर्जरा। दिनेश भाई, ફળ ભોગવીને જે નિદ્રા થાય છે તે ઉદય આવે છે અને ભોગવીને નિદ્રા થાય છે। नहीं, अपन ने पहले थोड़े दिन पहले सुबह की क्लास में चर्चा भी लिया था। बोलो दिनेश भाई, किसे अकाम निद्रा कहते हैं? मोक्ष की कामना से रहित सांसारिक कामनाओं से जो कर्मों का आश्रय होता है, देखो समझना, वो अकाम निद्रा कहलाता है। कामना, जो मोक्ष की कामना नहीं। ज्ञानी अगर अपने जीवन में कुछ भी करता है तो किसके लिए करता है? मोक्ष की कामना के लिए करता है। ज्ञानी अपने जीवन में कुछ भी करता है किसके लिए करता है? उसके अंदर में अभिप्राय स्पष्ट होता है कि ये सब करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। लेकिन अकाम निर्जरा वाला जीव, अकाम निर्जरा वाला जीव करता सब है, दुखी होकर करता है, मोक्ष के लक्ष्य नहीं करता, सांसारिक चीजों के लक्ष्य करता है। जैसे अनशन कर लिया, भूख तो खूब लग रही, लेकिन मन में क्या है कि अरे अगर जिसने 8 उपवास कर लेता है वो व्यक्ति तो फिर देवगति में जाता है। 3 बार 28 कर ली मतलब कंपलसरी देवगति में जाएगा। तो क्या सोच रहा है, यहाँ तो 24 ही दिन भूखा रहना है, यहाँ 24 ही दिन भूखा रहना है, लेकिन इसके फल से कहाँ जाएंगे? देवगति में। तो वहां तो कल वृक्ष के फल खाएंगे। इस भाव से जो 8 दिन भूखा रह लिया, महीने भर भूखा रह लिया, ऐसे भावों से जो कर्मों का आश्रय होता है वो अकाम निर्जरा है। यहाँ पे एक बात तय होती है कि अकाम निर्जरा में निर्जरापना नहीं है। क्या बोला? नाम लिखा है निर्जरा, लेकिन निर्जरा नहीं है, वो आश्रय ही है। कारण
छठे अध्याय कौन से तत्व का है? छठा अध्याय कौन से तत्व को बताने वाला है? निर्जरा तत्व को बताने वाला है कि आश्रव बंध तत्व को बताने वाला है? बताओ, तत्वार्थ सूत्र का छठा अध्याय किसको बताता है? पारुल भाभी, है कौन से तत्व के लिए डेडिकेटेड है छठा अध्याय? प्रज्ञा बहन, कौन से तत्व का? आश्रव, यानी आश्रव के लिए डेडिकेटेड है और आश्रव का वर्णन है, यानी ये आश्रव की कैटेगरी में आने वाली चीजें। निर्जरा नहीं, नाम निर्जरा है तो भ्रमित मत हो जाना। निर्जरा तो संवर पूर्वक होती है, ये जो आश्रव पूर्वक हो वो थोड़ी निर्जरा होती है। लेकिन बहुत सारे लोग, खासकर दयाश्रित क्रियाओं की जहां पर इम्पोर्टेंस है, ऐसे लोगों ने इसे अकाम निर्जरा को भी धर्म का रूप बना दिया, मतलब आश्रव को धर्म बना दिया। मुक्ति कैसे? यहाँ स्पष्ट लिख रहे हैं कि अकाम निर्जरा के भावों से देवगति का क्या होता है? आश्रव होता है। तो निर्जरा कैसे हो सकती है? क्योंकि आश्रव का अभाव सो संवर, और संवर पूर्वक जो होती है सो निर्जरा। गॉट इट पॉइंट? तो ये भूल श्वेतांबर परंपरा में बहुत हो गई, और इसी के परिणाम स्वरूप अकाम निर्जरा को, जो कि एक प्रकार से आश्रव का ही प्रकार है, हमने उसे निर्जरा कर लिया, और निर्जरा नाम से कह दिया तो निर्जरा तो मोक्ष का साधन है, इसीलिए हमने उसको फिर सीधे मोक्ष से भी जोड़ दिया। और ये भी कहने लग गए ऐसा करते करते मोक्ष हो जाएगा, फिर तपस्वी की जय जयकार हो गई। क्योंकि मैं तो बहुत, मेरे तो अभी थोड़ा श्वेतांबर सर्किल बना है ना, तो बहुत देखता हूँ हर साल 8 दिन के उपवास वाला, 10 दिन के उपवास वाला, महीने अखा तीज के दिन तो 5-5 जगह वर्षी तप का पारणा होता है। लेकिन कैसा होता है, आज वर्षी तप है तो कल के दिन होटल में रात को भी खा ले, बोले 12 बजे तक तो छुट्टी है ना, कल उपवास कर लेंगे, आज 12 बजे तक होटल में खा लेंगे। क्या मजाक चल रहा है? अगले दिन उपवास करोगे और एक दिन पहले ये क्या है? ऐसा तप नहीं होता। अब पता नहीं कौन से साधु इस तप का प्रतिक्रमण दिलवा, पर क्या कहते हैं, नियम दिलवा देते हैं, कुछ भी करो, लेकिन ये क्या है? कहीं ना कहीं उनके मन में लगता है कि अकाम निर्जरा कर रहा है ना, चलो मन हुआ तो ठीक, सकाम हो जाएगी, और मन नहीं भी हुआ तो अकाम होगी, अकाम होगी तो भी निर्जरा तो हो ही जाएगी ना, और निर्जरा होगी तो मोक्ष में आ जाएगा। ये बात एकदम झूठी है, क्योंकि वो निर्जरा है ही नहीं, वो तो आश्रव है, बराबर। और ऐसे, और मैंने इसके बारे में काफी देखा, बहुत जगह पढ़ा, मुझे तत्वार्थ सूत्र के अलावा पूरे दिगंबर जैन साहित्य में कहीं अकाम निर्जरा का शब्द मिला ही नहीं। सच बता रहा हूँ दिनेश भाई, इसके लिए मैंने तकरीबन 50 ग्रंथ खोजे, तत्वार्थ सूत्र के सारे टीका ग्रंथ रेफर किए, और भी जितना मेरा ज्ञान है उसके प्रमाण से मैंने खोजा। अकाम निर्जरा शब्द दिगंबर साहित्य में मात्र एक जगह मिला है। कौन सी जगह? ये तत्वार्थ सूत्र के छठे अध्याय, और सकाम तो मिला ही नहीं मूल ग्रंथों। यानी मुझे स्पष्ट लगता है ये शब्द श्वेतांबर परंपरा से अडॉप्ट कर लिए हो, ऐसा लगता है। वहां अकाम और सकाम दोनों के भेद बहुत मिलते हैं, और अकाम निर्जरा की इंपॉर्टेंस भी मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ तो अकाम निर्जरा की चर्चा मात्र और मात्र आश्रव तत्व के अंतर्गत की है छठे अध्याय में। इसलिए निर्जरा के दो भेद ये है ही नहीं, अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा, ये तो निर्जरा है ही नहीं, उनमें आश्रव बंध बना है। आश्रव बंध जहां हुआ, निर्जरा कैसे हो? एक तत्व में दूसरा तत्व थोड़ी हो जाएगा, बंध का मार्ग और मोक्ष का मार्ग एक जैसा थोड़ी हो जाएगा। इसीलिए अकाम निर्जरा आश्रव का कारण है, उसमें संवर पूर्वक होने वाला निर्जरापना नहीं है, और संवर पूर्वक निर्जरापना नहीं है, इसीलिए मोक्ष का कारण भी नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ख्याल में आई कि नहीं? ऐसे इसको अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा को व्यवस्थित हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है? तो एक तो मैंने आपको अर्थ बताया कि जो कष्ट सहन करते करते जो परिणाम होते हैं उसे अकाम निर्जरा कहते हैं, और जहां पर कष्ट सहन करने का भाव नहीं है, प्रशस्त भाव है, उसे सकाम, यानी मोक्ष की कामना सहित जो व्रत परिणाम हो रहे हैं उसे सकाम निर्जरा कहते हैं।
अब बोलो खुशी बेन। सर ऐसा पॉसिबल है कि ये अकाम निर्जरा का बेसिक कंसेप्ट ये भी हो कि ऐसी आयु मिले कि धर्म का सद्भाव हो और तब हमें कोई भी भव में धर्म। लेकिन उससे क्या गारंटी है? आर्त ध्यान हो गया तो तेज गति में चला जाएगा। अकाम निर्जर और आर्त ध्यान बहुत निकट है। अकाम निर्जरा में कष्ट सहने की बात है और वो कष्ट के सहन का उसके विचार आर्त ध्यान होता है और आर्त ध्यान से त्रियंच गति बनती है। इसलिए जिस रास्ते पे लुटने की समस्या हो उस रास्ते पे जाने ही क्यों? बराबर समझ में आया कि नहीं? एक और बात, निर्जरा शब्द से एक भ्रांति होती है। निर्जरा शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। निर्जरा शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक होता है जरा, जरा मतलब क्या होता है? जीर्ण होना। और एक होता है क्षय, क्षय मतलब अभाव। तो निर्जरा का एक है शाब्दिक अर्थ और एक है तात्विक अर्थ। ठीक है, फिर से निर्जरा शब्द का एक है शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ मतलब क्या? निर्जरा, निशेषतया। जरा मतलब क्षीण हो जाना। जरा मतलब क्या हो जाना? क्षीण हो जाना। क्षीण हो जाना, उसको भी निर्जरा कहा जा सकता है शाब्दिक अर्थ में। किस अर्थ में? शाब्द। जैसे कोई अपने घरड़े काका हो, बराबर, वो बहुत बीमार हो जाएं तो हम कहते बेचारे जरा जरा हो गए, मतलब जीर्ण हो गए। जरा हो गए मतलब गुजर गए, ऐसा नहीं है। वो अभी हैं लेकिन थोड़े कमजोर हो जाने को भी जीर्ण, निर्जरा, जरा कहा जाता है। तो ज्यादा कमजोर हो जाने को निर्जरा भी कह सकते हैं। तो जो शुभ परिणाम हैं, उन शुभ परिणामों से कर्म जीर्ण हो सकते हैं। हाँ, एग्री, अपकर्षण हो सकता है उनमें, प्रशस्त प्रकृतियों का उत्कर्षण हो सकता है। जीर्ण होना शुभ परिणामों से पॉसिबल है, लेकिन क्षय होना शुद्ध परिणामों से ही शक्य बनता है। इसीलिए जब हम निर्जरा का शाब्दिक अर्थ करते हैं तब ये अर्थ निकल सकता है कि कर्म जीर्ण हो रहे हैं, तब शुभ परिणाम से निर्जरा हुई हो, ये कहा जा सकता है। लेकिन वहां निर्जरा का मतलब क्या लेना चाहिए? जीर्ण होना, कमजोर होना। लेकिन जब निर्जरा का अर्थ, तात्विक अर्थ अपन लेते हैं क्षय होना, तब वहां संवर पूर्वक निर्जरा यही स्वीकार्य होता है, क्योंकि संवर के माध्यम से ही कर्म क्षय होते हैं। बाकी तो शुभ परिणामों के माध्यम से उत्कर्षण अपकर्षण को प्राप्त होते हैं। बराबर। तो यहाँ जो अकाम निर्जरा कही जा रही है अथवा सकाम निर्जरा कही जा रही है, वह निर्जरा का शाब्दिक अर्थ है। कौन सा अर्थ है? कौन सा अर्थ है? शाब्दिक, मतलब शब्द का अर्थ, तात्विक अर्थ नहीं है। तात्विक अर्थ में तो निर्जरा संवर पूर्वक ही होती है। जरा जल्दी जल्दी बोलो, तात्विक अर्थ क्या है और शाब्दिक अर्थ क्या है? तत्व में जो अभिप्रेत हो वो कहलाता है तात्विक, और शब्द से जो निकलता हो वो कहलाता है शाब्दिक। तो निर्जरा शब्द का क्या अर्थ निकलता है? जीर्ण होना। तो शुभ परिणामों के माध्यम से कर्म जीर्ण हो सकते हैं, मतलब उनका स्थिति अनुभाग घट सकता है, संक्रमित हो सकते हैं, नष्ट नहीं होंगे लेकिन जीर्ण हो सकते हैं। तो जब शाब्दिक रूप में हमने निर्जरा का अर्थ किया तो जीर्ण होना बैठता है, लेकिन तात्विक अर्थ में निर्जरा क्या है? कर्मों का क्षय होना। तो वो निर्जरा यहाँ अभिप्रेत नहीं है। जीर्ण होने वाली निर्जरा यहाँ पर अभिप्रेत है, वो भी सकाम अर्थ में। अकाम में तो जीर्ण होना भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो आश्रव बंद ही होगा।